राधिया को मिला कमरा निकाला। राधिया और परिवार के बीच खिंच गई पाउडर रेखा। कामयाब हो रही है निहारिका। दंगल टीवी की सीरियल मन अति सुंदर में रजनी के साथ जो हादसे पर हादसे हो रहे हैं, उन हादसों को लेकर घर वाले परेशान हैं और हर हादसे का इल्जाम राधिया पर लग रहा है। ऐसे में आज प्रथम फिर से राधिया पर नाराज हो रहा है। घर वाले कोई भी ये मानने को तैयार नहीं है कि घर में किसी ने एंट्री की थी रजनी को मारने के लिए। ऐसे में निहारिका सभी के सामने अच्छा बनने के लिए सभी को सुझाव देती है घर में नर्स रखने की। ऐसे में दादी भी निहारिका का साथ देती है और घर वाले कहीं न कहीं मानने को तैयार हो जाते हैं। मेरे पापा जब बीमार थे तब हमने एक फुल टाइम नर्स हायर किया। यकीन मानिए वो बिल्कुल फैमिली मेंबर की तरह ख्याल रखती है, बहुत अच्छी नर्स है। अगर आप लोगों को सही लगता है, ठीक लगता है तो मैं उसे कॉल करती हूँ। अगर वो फ्री होगी तो आ जाएगी। हम निहारिका की बात से सहमत हैं। अब बताओ, आज इतना बड़ा हादसा होते होते बच गया, नर्स होती तो कभी होने देती? हाँ, मैं भी निहारिका की बात से नहीं, पकड़ा ही तो नहीं जाता, वही तो पंगा है लाइफ का। मतलब निहारिका जितने प्लान्स कर रही हैं आज तक सब सक्सेसफुली हो रहे हैं। राधिया पे अटैक करना चाहती थी, वो नहीं हो पाया तो रजनी पे अटैक कर दिया, जो ज़्यादा बुरा हो गया राधिया के लिए। खुद पे अटैक होता तो खुद को कुछ हो जाता, उन्हें चलता है, बट फैमिली पे आँच नहीं आनी चाहिए। अभी जो सबसे ज़्यादा घर में सपोर्टिव था, प्यार करने वाला था, वही कोमा में चला गया, तो राधिया के पास कोई सपोर्ट सिस्टम भी नहीं बचा है। सब राधिया के अगेंस्ट ही हो गए हैं। वो चोर जो अंदर बैठा हुआ था जिसने सब किया है, उसको भी निहारिका ने बहुत ही चालाकी से बाहर निकाल दिया है। राधिया बेचारी कुछ समझ ही नहीं पा रही है क्या हो रहा है। तो बड़ा डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है, इनफैक्ट सबके लिए बहुत डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है फैमिली में, क्योंकि रजनी कोमा में है और सबसे ज़्यादा हर कोई प्यार रजनी से ही करता था घर में। तो सब बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहे हैं आजकल। यहाँ निहारिका की बात से सभी सहमत क्या हुए। दादी को मौका मिल गया राधिया को कमरे से निकालने का। जरा देखिए कैसे वो राधिया का हाथ पकड़ के कमरे से बाहर निकाल रही हैं और तो और राधिया के लिए खींच रही हैं रेखा भी, ताकि वो इस कमरे के अंदर वापस ना आ सके। ये है तुम्हारी लक्ष्मण रेखा। अगर इसको पार करके बाहर आई ना तो याद रखना, हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? अगर कोई हमारी बात से सहमत ना हो तो बोल सकता है। जब से निहारिका की एंट्री हुई है राधिया की लाइफ में टर्बुलेंस ही चल रहा है, कुछ सॉर्ट ही नहीं हो पा रहा है। फ़िलहाल तो रजनी जी स्टिल कोमा में ही हैं और निहारिका ने प्लान बनाया था कि राधिया घर पे अकेली रहेगी और रजनी की ट्रिप निकलवा देती हूँ मैं, तो सारा ब्लेम राधिया पे आ जाएगा। और वही हुआ, सबने राधिया को ही ब्लेम किया कि तुमने ट्रिप निकाली है, जबकि घर में कोई आया हुआ था उसने ट्रिप निकाली है। पर राधिया की बात कोई सुन नहीं रहा है, उसे कमरे से निकाल दिया है। दादी ने लक्ष्मण रेखा खींच दी है कि अब तुम इसे क्रॉस नहीं कर सकती हो। तो राधिया बहुत परेशान हो गई है कि एक तो माँ ऐसी हालत में है, मैं उनके पास नहीं जा सकती हूँ, उनका ध्यान नहीं रख सकती हूँ, मैं सारी चीज़ें वापस से कैसे ठीक करूँ, इतनी गलतियाँ कैसे हो रही, क्या हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं और बड़ी परेशान है कि लाइफ इतनी अनसेटल हो गई कि कुछ सेटल ही नहीं हो पा रहा है। राधिया अभी ज़्यादा कुछ बोल ही नहीं पा रही क्योंकि कोई उसकी सुन ही नहीं रहा है। वो अगर कुछ भी बोलते हैं कि मैंने नहीं किया है तो लोग घुमा फिरा के इल्ज़ाम उन पे ही लगा देते हैं और वो किसी की नेगेटिव साइड देख ही नहीं पाती हैं। तो वो भूल गई कि निहारिका ने इतने कांड किए कि वो ये भी कर सकती है आउट ऑफ सडन। तो वो प्रथम को भी ऐसा लग रहा है कि राधिया दिल की बुरी नहीं है, बट शायद लापरवाह है, तो कहीं ना कहीं उससे गलतियां हो जा रही हैं। पर प्रथम भी बड़े कंफ्यूज हैं, राधिया भी बड़ी कंफ्यूज है कि मैं कुछ कर नहीं रही हूँ तो सब हो कैसे रहा है। तो एक पहेली बन गई है जो सॉल्व ही नहीं कर पा रही है राधिया। और सबसे ज़्यादा परेशान तो इसी बात से है कि माँ कोमा में है और वो ठीक नहीं हो पा रही हैं, ये कुछ कर नहीं पा रही हैं। और
मतलब कहीं ना कहीं रजनी होश में भी आ रही है राध्या की वजह से। आंखें राध्या की वजह से खुली हैं, अभी आगे के जाके सीन में शी स्माइलिंग ऑल्सो। बट ये सब कोई देख ही नहीं पा रहा है कि जो कुछ हो रहा है राध्या की वजह से हो रहा है, तो सारा ब्लेम उसी पे आ जाता है, उसी को घर से निकालने की बात होती है। तो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ चल रही हैं लाइफ में। नहीं, पकड़ा ही तो नहीं जाता, वही तो पंगा है लाइफ का। मतलब निहारिका जितने प्लान्स कर रही हैं आज तक सब सक्सेसफुली हो रहे हैं। राध्या पे अटैक करना चाहती थी, वो नहीं हो पाया तो रजनी पे अटैक कर दिया, जो ज़्यादा बुरा हो गया राध्या के लिए। खुद पे अटैक होता तो खुद को कुछ हो जाता, उन्हें चलता है, बट फैमिली पे आँच नहीं आनी चाहिए। अभी जो सबसे ज़्यादा घर में सपोर्टिव था, प्यार करने वाला था, वही कोमा में चला गया, तो राध्या के पास कोई सपोर्ट सिस्टम भी नहीं बचा है। सब राध्या के अगेंस्ट ही हो गए हैं। वो चोर जो अंदर बैठा हुआ था जिसने सब किया है, उसको भी निहारिका ने बहुत ही चालाकी से बाहर निकाल दिया है। राध्या बेचारी कुछ समझ ही नहीं पा रही है क्या हो रहा है। तो बड़ा डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है, इनफैक्ट सबके लिए बहुत डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है फैमिली में, क्योंकि रजनी कोमा में है और सबसे ज़्यादा हर कोई प्यार रजनी से ही करता था घर में। तो सब बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहे हैं आजकल। भाई दादी जी के फैसले के आगे तो सभी की बोलती बंद हो गई और निहारिका वो खुश हो रही है क्योंकि वो अपनी चाल में कामयाब जो हो गई है। खैर अब तो घर में नर्स आएगी और प्रथम वो तो अपनी माँ के पास ही रहना चाहता है, लेकिन निहारिका वो अब भी डरी हुई है क्योंकि जो हमलावर है वो इसी घर में छिपा हुआ है। इसलिए देखिए कैसे वो बहाना कर प्रथम को वहाँ से जाने के लिए कह देती है और मौका पाते ही सभी की नजरों से छिपते छिपाते उस हमलावर को चोरी छुपे कमरे से बाहर निकाल देती है। वहीं दूसरी ओर राध्या पहुंच गई है शिव मंदिर और अपनी सासू माँ के लिए कर रही है महामृत्युंजय जाप। ऐसे में वहाँ पर पहुँच जाता है एक साधु भी, जो राध्या की ये आराध्य देखकर खुश हो जाता है और दे देता है एक स्पेशल भभूति, जिसे लगाने से राध्या की सासू माँ हो जाएंगी ठीक। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भाई राध्या को शिव जी का आशीर्वाद तो मिल गया है, लेकिन अब मुश्किल ये है कि राध्या उस कमरे के अंदर जाएगी कैसे। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आप सबके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़।